यूट्यूब वाले मैंने ये नदी से फिश पकड़ी थी, अभी ये पक गई है। मामा से मैंने जिद करके बोला है कि पका कर दो, फिर तो खराब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह करे हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। तो जी ये रहे मेरे तीतर, और भी पहले मेरे नल के काम ख़त्म किया, अब भी जो है ना आज मैं गुस्ल खाना और लेटरिन का काम फिर शुरू हो रहा है, क्योंकि जब मैं कराची गया था ये दीवार टूट गई थी और लेटरिन भी टूट गया था और गुस्ल खाना भी। आज फिर से काम शुरू कर रहे हैं भाई, कल से लगे हुए आ चुकी है और सीमेंट भी मैं ले आया हूँ। तो अभी भी मिसाला बन चुका है और भाई मिसाला लगना है, ये मिसाला बन रहा है और मिस्त्री लगा हुआ है। बस दुआ करें कि शाम तक बन जाए। अभी मेरी ईंटें तो वही काम आ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी कम होंगी तो होंगी। अभी इतना बन चुका है ये। तो ये रहे मिस्त्री साहब जिन्होंने मुझे ना मतलब तीसरी मरतबा मैं बनवा रहा हूँ इनसे। ये मुझे पता नहीं कितना धोखा देंगे। भी मैं कराची गया हूँ, बनवा के गया हूँ इनसे, तो अभी फिर इन लोगों ने आके 2 दिहाड़ी और लगानी है। अभी कराची जाने से पहले ना बनवा के गया, अच्छे खासे पैसे लगाए। मेरी यानी कि एक तनख्वाह चली गई थी, तो फिर वापसी आया हूँ तो फिर बरसातों की वजह से ये टूट गया। अभी फिर बना रहा हूँ। तो ये मिस्त्री साहब मेरे साथ ये रहे, ये बचपन से मतलब मेरे भाई बने हुए बेटे। तो ये काम मुझे करके दे। अभी कहता है भी मेरा कसूर नहीं है, बरसातें हैं उनकी वजह से जो अपना एरा था नीचे चला गया। तो खैर फिर बना रहे हैं भाई। तो बस मेरे ख्याल में आखिरी मरतबा होगा भाई। बहुत नुकसान मैंने पहले उठाया है। अभी मेरे ख्याल 10-15 हज़ार लगेगा बस ऐसे ही उसको ईंटों को सीधा करते हुए। लेकिन यार मैं ऐसे इल्तिजा कर रहा हूँ और मुझे नुकसान नहीं देना। आखिरी मरतबा ही बनाना। आखिरी मरतबा बना रहे हो इंशाल्लाह। हाँ फिर नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। चलो यार आप मेहरबानी आपकी यार, और नुकसान मैं नहीं उठा सकता अभी। बस ये शाहबाज साहब आ चुके। वालेकुम सलाम भाई। देखो हमारा महल तैयार हो रहा है। देखो बात देखो, ये फिर से मिस्त्री मेरे लगे हुए। मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई महीने 2 वाली कहानी ना हो। अभी जैसे 3 दिन बाद ये सूखे काम और हम जाए अंदर। अच्छा तो ये ऐसे गिरना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे पहले गिर रहा था ना ऐसे। अच्छा वैसे गिरना चाहिए। बस यार देखो ना, मेरे को मिस्त्री ने बहुत जो है ना खसारे में दे दिया। गलती तो आपकी है भैया, पहले ये था ना खड्डा था, ये नहीं करवाना चाहिए था। सही से नीचे यार मिट्टी दबाइए इससे। दबा के ना मारिए सब कुछ के धमक, फुल धमक मारिए भाई। आप मजदूर को बोलते धमक मारो यार, मैंने खुद भी लगाया, मजदूर भी लगाए। मिस्त्री काम कर रहे हैं तो उन्हें क्या खिला रहे हैं हम? मिर्ची और भी टमाटर। और भाई ये क्या है? चिकन खिलाते हैं उसे। और भी काम अच्छा करेंगे ना, अच्छा खिलाएंगे तो अच्छा काम करेंगे। कौन आ चुका है मेरे पास? गोलो पोलो सुरमा पुत्र, क्या हाल है? ठीक हो? कब भाई हो? अरे भाई ये क्या लगाया हुआ? अरे भाई लिपस्टिक, वाह जी वाह। और ये जमील भाई। अच्छा जी, इसको देखो सिकंदर को, मुकद्दर का सिकंदर। तेरा क्या हाल है? ठीक हो दादा? क्या हाल है? ठीक हो? अबू बकर कहाँ है? वाह चलो ठीक है। आप लोग ये मुकद्दर का सिकंदर क्या खा रहे हो? हाँ हंसता है जब इसको देखना भी। इधर मुकद्दर का सिकंदर क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? लो अरे भाई क्या खा रहे हो? वाह वाह भी वाह, जलेबियाँ खा रहे हो। तू क्या खा रही है? जलेबी। तू क्या खा रही है? गोलो पोलो। तू भी जलेबी लेके आई है? ये सब के लिए जलेबियाँ लेके आई है। गोलो पोलो, वाह जलेबी है। मेरे लिए, दादा के लिए नहीं लेके आई? पकोड़े। वाह भी वाह, वो जलेबी खा रही है तो पकोड़े खा रहे, क्या बात है। अभी चलो मेरे लिए नहीं लेके आई? नहीं चलो ठीक है भाई। और शुरमा पर तुम हो या मैं हूँ? कौन शुरमा है? मैं हूँ। चलो ठीक है। ये कढ़ाई, वाह जी वाह, जी कढ़ाई कर रही है। यहाँ हमारे यहाँ कढ़ाई करती है हमारी जो बच्ची है, वो कढ़ाई करती है। भी मेरी साली की बेटी है, बहुत अच्छी कढ़ाई करती है। तो भी इंशाल्लाह इनका और जो काम हाथ का हुआ है तो वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सिंधी कढ़ाई है। सिंधी कढ़ाई है। हाँ। चलो ओके जी। अभी शाम हो चुकी है और मिस्त्री मेरे ख्याल में इतना दीवार बकाया, इतना बकाया ऊपर इसके बराबर ही करनी है। तो मेरे ख्याल में ये कल की तारीख भी लगाएगा। क्यों मिस्त्री? कल की तारीख लगेगी? यार हंसो नहीं यार, मेरी जान पर बनी हुई है यार। अल्लाह का वास्ते को हाथ चलाओ यार।
यार आपने हमको बैठाया हुआ है क्या? चलो यार, काम ही कर रहा हूँ यार ऐसे ठक 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 कर रहे हो यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो सदा। चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-मान में रखे। छोटा सा मेरा ब्लॉग है और उसके बाद जो है ना बहुत सारी बातें करी है शबनम व्लॉग, जो मुझे जवाब देना ज़रूरी है। जो मेरी भाभी पर और मेरी प्यारी बेटी पर बात करेगी तो आप लोगों को मैंने कहा था पहले भी, जो भी बात करेगा, जो ट्रोल करेगा, उनको इंशाल्लाह वापसी जवाब मैं ज़रूर दूँगा। तो बहुत सारा जो है ना बहुतान लगा रही है शबनम कि तूने पैसा कहाँ से लाया है। अरे अक्ल की अंधी, अक्ल की अंधी शबनम व्लॉग, आपको कह रहा हूँ कि वो कितना अरसे से व्लॉगिंग कर रही है और उसकी व्लॉगिंग बहुत अच्छी जा रही है सितारा बेटी की। और जो पैसे थे वो कहाँ जा रहे हैं, तो उसने अपने बच्चों के लिए जोड़ रखे हैं। तो उसकी अम्मी की भी यही ख्वाहिश थी कि आप अपनी जगह ले लो, बजाय गाड़ियों लेने के। गाड़ी उसने ली तो उसने गाड़ियाँ अम्मी ने फ़रोख्त करा दी गाड़ी। उसने कहा भी अपना ठिकाना ले लो, एक अच्छी से अपने लिए जगह बनाओ, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो उसने अपने अच्छे सा मकान लिया। अब माँ की ख्वाहिश पूरी की। ये भाभी की ख्वाहिश थी कि आप गाड़ी ना लें, गाड़ी को बेच डालें और अच्छा सा अपना कमरा लें, कोई बैठने की जगह लें, तो उसने वो ली। तो मेरे ख्याल में आप अक्ल की अंधी हैं। और आपको कितना दफ़ा कह चुका हूँ सबको भी, मेरे भाई ने 1 एकड़ ज़मीन दी थी जिसके मालियत उस टाइम 20 लाख थी। तो आज वो उसी ज़मीन अगर वो ना बेची तो 40 लाख उसकी जो है ना कीमत है, जिसने उसके हिस्से की बेची थी, अब्बू के हिस्से की उसने। तो वो 40 लाख का 1 एकड़ बिकता है अभी। तो उसने वो बेच के कराची में घर लिया था। पहला घर सितारा बेटी ने अपने अब्बू के पैसों से लिया था। वो घर बेचा और बहावलपुर में लिया उसने। जो लिया वो भी अब्बू के पैसों वाला है, उसकी व्लॉगिंग के पैसों से नहीं है। बाकी जो उतनी मेहनत की उसने व्लॉगिंग की, अल्लाह मियाँ ने उसे दिया है। तो आप क्यों जलती हैं किसी के नाम को, या किसी को अच्छा खाते पीते देखता है हुए, या किसी को अच्छा रहते हुए देखते, या किसी ने मकान ख़रीदा या घर ख़रीदा, उसको देख के जलना नहीं चाहिए। तो खुश होना चाहिए भी, अल्लाह मियाँ उसे दिया है तो मुझे भी दे। चाहे मैं किसी को भी जलूँ, यार उसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास साइकिल, बाईसाइकिल भी नहीं, तो मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। तो अल्लाह मियाँ लिखा होगा तो देगा, नहीं तो मेरे पास बाईसाइकिल भी नहीं होगा। तो उसके नसीब में लिखा है। तो शबनम जी आप क्यों जलती हैं, आग बगुला क्यों होती है उस पर, और दूसरे उसमें बच्चों पर ट्रोल करती है। पे जो बच्चों पर, एक बच्ची पर गौर नहीं करती, दूसरों पर करती है। तो सभी सितारा बेटी के बच्चे हैं, वो सब पर ही गौर करती है। क्यों उस पर गौर आप करती हैं क्या? अगर वो बच्चों को नहीं देखती तो आप देख के जाती हैं उनके बच्चों को। तो बीबी कुछ अच्छा दिमाग रखो और अच्छी सोच रखो। मैंने पहले भी आपको कहा था, इस गंदे मुंह से आप गलीज़ बातें करती हैं मेरी भाभी के बारे में और सितारा बेटी के बारे में। कभी गलीज़ बातें करना छोड़ दो। आपने भी मरना है, आपने कब्र में भी जाना है, अपने हिसाब देना है। ऐसे नहीं कि गंदी बातें करके, बकवासियात करके अपनी व्लॉगिंग करती हो। कभी भी तुम ट्रोल के बगैर किसी को, मतलब एक गंदी बात किए बगैर सितारा बेटी को, मेरे ख्याल में आपको नींद नहीं आती या पेट में दर्द पड़ता है। हाजमे की फक्की ले लो, हाजमे की फक्की ले लो, नहीं तो गैरत की फक्की ले लो, ठीक है। तो अच्छी बात है। किसी को ट्रोल करने से या किसी को गंदा बुरा बोलने से, सितारा बेटी से को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांको, खुद के बारे में सोचो, खुद के घर के बारे में सोचो, खुद के ख़ानदान के बारे में सोचो, बाद में किसी के ख़ानदान के बारे में बात करते हैं। तो रोज़ आ जाती हो तुम कभी भाभी को बुरा भला कहने भी, वो बेटी के घर में बैठ के खा रही है। क्यों आपके बाप के घर में बैठ के खा रही है क्या? वो उसकी माँ है, अगर बैठ के खा रही है उसका हक बनता है। माँ बेटी का कोई फ़र्क नहीं है, अगर वो माँ को खिला रही है तो अपनी जन्नत कमा रही है, ठीक है। तो भाई माँ बाप ने उसे पाला था, अगर आज वो खिला रही है तो वो अपना नसीब खा रही है। तो माँ को खिलाना कोई गुनाह नहीं है। तो आप कहती हैं भी नुकरानी, नुकरानी नहीं, घर की मालिक है। जैसे वो कहे सितारा बेटी को, भाभी जैसे कहती है वैसे ही होता है घर में। उसके इशारे के बगैर एक काम भी नहीं होता, ये आपके समझ में होना चाहिए। तो जो भाभी की ख्वाहिश यही थी कि अपना घर, अपना बिज़नेस होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला सितारा बेटी भी आप लोगों को अपना बिज़नेस ही दिखाएंगी। आप घर ले लिया तो आगे बिज़नेस करेंगी इंशाल्लाह। तो शबनम जी आज मैंने छोटी सी बात आप लोग की है आपके लिए। तो कल इंशाल्लाह अगर आप
मेरे उम्मीद है तो आप बात नहीं करेंगी, सितारा बेड़ी को ट्रोल नहीं करेंगी। अगर करेंगी तो फिर झलेंगी और तगड़ा झलेंगी। फिर आज तो मैंने छोटी छोटी बात की, तगड़ा रिएक्शन झलेंगी आप, ठीक है। तो मेरे ख़ानदान को रिएक्शन देने से पहले कुछ अपने गिरेबान में झांक लो, मैं किसके ख़ानदान को रिएक्शन दे रही हूँ। पहले सोचो, फिर बोलो, फिर तोलो। तो तोलो पहले, फिर तगड़ा रिएक्शन झलना पड़ेगा आपको। शबनम जी, ठीक है। तो अपने मुंह को, अपनी ज़बान को अच्छा करो, गंदा मत बोलो। नहीं, हमारी ज़बान भी गंदी मत करो। ज़बान हमारी भी है, अल्लाह मियाँ ने दी है। आपकी बकवासियात को बंद करने के लिए हमें भी अल्लाह मियाँ ने ज़बान दी हुई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके जैसे हम भी ज़बान गंदी करें, ठीक है। तो किसी की दौलत, किसी के पैसों को देख के जलना नहीं चाहिए, शुक्र पढ़ना चाहिए। अल्लाह मियाँ के बहुत बड़े ख़जाने, कहीं से आपको भी देता है, हमें भी दे, जिसको भी दे रहा है अल्लाह ताला, तो भी उसके नसीब में अल्लाह ताला सबको बख्श दे। तो आप जलने से पहले अच्छी बात है, जो अच्छी बातें करें, अच्छी सोच रखें, आपकी मेहरबानी होगी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बिज़नेस के बारे में ही सितारा बेड़ी बताएगी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों को, क्योंकि आज मेरे मिस्त्री लगे हुए हैं, मेरा घर का काम हो रहा है। तो शबनम जी बहुत सारी रात को लाइफें करती हैं और दिन को भी मतलब व्लॉग भी बनाती हैं, सितारा बेड़ी के ऊपर बनाती है। थोड़ा सा मैंने इसको जवाब देना था, वो दिया। इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह अगर इसने कोई जवाब दिया तो इसको तगड़ा जवाब दूंगा और रख के दूंगा जवाब। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। बाय बाय।